मनुष्य जब जीवन में पहली बार किसी रिश्ते से थकता है तब वह तुरंत विरोध नहीं करता, वह पहले चुप हो जाता है। बाहर से वह वैसा ही दिखता है, हंसता हुआ, निभाता हुआ, सब कुछ सहता हुआ, लेकिन भीतर कुछ टूटने लगता है। वह खुद को समझाता है कि शायद वही ज्यादा सोच रहा है, शायद रिश्तों में दर्द सहना ही धर्म है, शायद यही जीवन का नियम है। और फिर एक रात जब सब सो चुके होते हैं, मन का सबसे कठिन प्रश्न उठता है, क्या रिश्ते छोड़ना गलत है या कभी कभी जरूरी भी होता है? यह प्रश्न स्वार्थ से नहीं, उन लोगों के भीतर से उठता है जो बहुत निभा चुके होते हैं, बहुत सह चुके होते हैं और अब भी खुद को दोषी मानते हैं। आज की यह कथा किसी को रिश्ते तोड़ना नहीं सिखाएगी, न भागना सिखाएगी, बल्कि भगवत गीता के प्रकाश में यह समझने का प्रयास करेगी कि कब कोई रिश्ता धर्म होता है और कब वही रिश्ता बंधन बन जाता है। यह कथा केवल अर्जुन की नहीं है, यह हर उस मन की है जो चुपचाप टूट रहा है और फिर भी पूछ रहा है, क्या मैं गलत हूँ? मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसके पास कोई विचार नहीं होता, कोई निर्णय नहीं होता, कोई दर्शन नहीं होता, लेकिन उसके चारों ओर रिश्ते होते हैं। वही रिश्ते धीरे धीरे उसकी पहचान बनते हैं, उसकी सुरक्षा बनते हैं और एक समय बाद वही उसकी सीमाएं भी बन जाते हैं। बचपन में रिश्ते हमें थामते हैं, पर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वही रिश्ते कभी कभी हमें रोकने लगते हैं। तब मन पहली बार यह प्रश्न पूछता है, क्या यह रिश्ता मुझे सहारा दे रहा है या मुझे जकड़ रहा है? अधिकतर लोग इस प्रश्न से डरते हैं क्योंकि रिश्तों पर प्रश्न उठाना समाज में अपराध माना जाता है। कहा जाता है, अपनों को कैसे छोड़ सकते हो, रिश्ते निभाने के लिए ही होते हैं, थोड़ा बहुत तो सब सहते हैं। और यही वाक्य धीरे धीरे हमारे मन में अपराध बोध बन जाते हैं। हम दुख को सहनशीलता समझने लगते हैं और पीड़ा को धर्म का नाम दे देते हैं। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज होती है जो शांत नहीं होती। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं तब वही आवाज पूछती है, क्या यही जीवन है? क्या रिश्ते का अर्थ खुद को खो देना है? क्या प्रेम का अर्थ डर में जीना है? यही वह क्षण होता है जब मन पहली बार गहराई से पूछता है, रिश्ते छोड़ना गलत है या जरूरी? यही प्रश्न हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में भी उठा था। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं थी, वह रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा थी। सामने गुरु थे, पितामह थे, भाई थे, मित्र थे। अर्जुन का शरीर युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन उसका मन रिश्तों से बंधा हुआ था। वह सोच रहा था, यदि मैं युद्ध करूंगा तो अपने ही लोगों को मारूंगा, और यदि युद्ध छोड़ दूंगा तो अपने कर्तव्य से भाग जाऊंगा। यहीं पर रथ के सारथी बने कृष्ण बोलते हैं। वे अर्जुन को कोई तात्कालिक समाधान नहीं देते। वे उसे यह नहीं कहते कि युद्ध करो या मत करो। वे पहले उसकी सोच को साफ करते हैं। वे उसे बताते हैं कि समस्या युद्ध नहीं है, समस्या आसक्ति है। समस्या यह नहीं है कि सामने कौन खड़ा है, समस्या यह है कि मन किससे बंधा हुआ है। गीता का पहला और सबसे गहरा संदेश यही है, रिश्ते समस्या नहीं हैं, बंधन समस्या हैं। रिश्ता वह है जो तुम्हें भीतर से जीवित रखे, तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे, तुम्हें तुम्हारा सत्य जीने दे। लेकिन जब वही रिश्ता भय, दबाव, अपराध बोध और नियंत्रण का रूप ले लेता है, तब वह रिश्ता नहीं रहता, वह बंधन बन जाता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हर रिश्ते को निभाना ही धर्म है, लेकिन गीता इस भ्रम को तोड़ती है। वह कहती है कि धर्म का अर्थ केवल निभाना नहीं, सही ढंग से निभाना है। यदि किसी रिश्ते को निभाने के लिए तुम्हें हर दिन अपने आत्मसम्मान को कुचलना पड़े, अपने विचारों को दबाना पड़े, अपनी भावनाओं को झूठा साबित करना पड़े, तो वह धर्म नहीं है, वह आत्महिंसा है। गीता यह भी सिखाती है कि दुख को सहना और दुख को समझना दो अलग बातें हैं। जो दुख तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है वह तपस्या हो सकता है, लेकिन जो दुख तुम्हें भीतर से तोड़ देता है, तुम्हें डरपोक, खाली और भ्रमित बना देता है, वह कभी भी धर्म नहीं हो सकता। रिश्ते पर प्रश्न उठाना अधर्म नहीं है। अधर्म तब है जब हम बिना समझे, बिना विवेक के, केवल डर के कारण किसी बंधन में फंसे रहते हैं। गीता हमें सबसे कठिन अंतर समझाती है, कर्तव्य और आसक्ति का अंतर। बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों में त्याग होता है, दोनों में समर्पण होता है, लेकिन भीतर से दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। कर्तव्य तुम्हें ऊंचा उठाता है और आसक्ति तुम्हें बांध लेती है।
हम में से अधिकतर लोग रिश्तों को कर्तव्य समझकर निभाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उन्हें डर की वजह से निभाते हैं। डर अकेले पड़ जाने का, समाज की आलोचना का, बदनाम हो जाने का, अपनों को दुख पहुंचाने का। गीता कहती है कि जो निर्णय भय से लिया जाए वह धर्म नहीं हो सकता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम युद्ध इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हें कष्ट हो रहा है तो यह त्याग नहीं है, यह पलायन है। त्याग वह होता है जिसमें स्पष्टता हो, विवेक हो और भीतर शांति हो। आज भी हम यही गलती करते हैं। या तो हम सब कुछ सहते रहते हैं और भीतर से टूटते जाते हैं, या फिर एक दिन क्रोध में सब कुछ तोड़कर भाग जाते हैं। गीता इन दोनों के बीच तीसरा मार्ग दिखाती है, सजग निर्णय का मार्ग। वह कहती है, पहले देखो कि रिश्ता तुम्हें क्या दे रहा है और तुमसे क्या ले रहा है। क्या वह तुम्हें बेहतर इंसान बना रहा है या तुम्हें छोटा कर रहा है? क्या उसमें संवाद की संभावना है या केवल डर और चुप्पी है? यह गीता एक बहुत कठोर लेकिन सत्य बात कहती है, अन्याय को चुपचाप सहना धर्म नहीं है। समाज ने हमें सिखाया है कि चुप रहकर सब सह लेना ही महानता है, लेकिन गीता कहती है कि यह आत्महिंसा है। यदि तुम हर दिन अपने सत्य को दबा रहे हो तो तुम केवल रिश्ता नहीं निभा रहे, तुम खुद को खो रहे हो। रिश्ता छोड़ना तब अधर्म होता है जब वह केवल अहंकार, क्रोध या जिम्मेदारी से बचने का तरीका बन जाए। लेकिन वही रिश्ता छोड़ना तब धर्म बन जाता है जब वह तुम्हारे अस्तित्व को बचाने का एकमात्र मार्ग रह जाए। जब सम्मान, संवाद और सुधार तीनों की संभावना समाप्त हो चुकी हो, तब खुद को अलग करना स्वार्थ नहीं, आत्मधर्म है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं होता। त्याग का अर्थ है अहंकार छोड़ना, भय छोड़ना, झूठी अपेक्षाएं छोड़ना। कभी कभी रिश्ते के भीतर रहते हुए त्याग संभव नहीं होता, तब बाहर आना आवश्यक हो जाता है। रिश्ते छोड़ने का निर्णय समाज से पूछकर नहीं लिया जाता, वह निर्णय भीतर की स्पष्टता से लिया जाता है। वही निर्णय गीता का मार्ग है। गीता हमें सबसे कोमल और सबसे गहरी शिक्षा देती है। वह कहती है, छोड़ो नहीं, छूटो। छोड़ने में हिंसा होती है, कटुता होती है, अहंकार होता है। छूटने में समझ होती है, करुणा होती है और शांति होती है। कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि मानवता छोड़ दो, वे कहते हैं संग छोड़ो। वह संग जिसमें अधिकार है, नियंत्रण है, भय है और शर्तें हैं। लेकिन करुणा, दया और संवेदना को मत छोड़ो। यही कारण है कि गीता का त्याग भीतर का होता है, बाहर का नहीं। आज के समय में रिश्तों को बांधने का सबसे बड़ा हथियार अपराध बोध बन चुका है। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं टूट जाऊंगा। ये वाक्य प्रेम नहीं है, ये नियंत्रण है। गीता सिखाती है कि दया और शोषण में अंतर समझो। दया तुम्हें स्वतंत्र बनाती है और शोषण तुम्हें जकड़ लेता है। गीता संन्यास नहीं सिखाती, वह यह नहीं कहती कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ। वह विवेक सिखाती है। घर छोड़ना समाधान नहीं है और खुद को पूरी तरह खो देना भी समाधान नहीं है। समाधान है सत्य के साथ खड़ा होना। जब कोई रिश्ता छूटता है तब भीतर घृणा नहीं होनी चाहिए, प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। केवल यह बोध होना चाहिए कि मैंने अपने आत्मधर्म की रक्षा की। यही वास्तविक शांति है। अंततः हर व्यक्ति को अपने भीतर के कृष्ण से ही पूछना होता है, क्या यह रिश्ता मुझे शांत बनाता है? क्या यह मुझे सत्य से जोड़ता है? क्या इसमें रहते हुए मैं स्वयं रह पाता हूं? यदि उत्तर न है तो उस रिश्ते को छोड़ना गलत नहीं है, वह जरूरी है। याद रखिए, रिश्ते जीवन का आभूषण हैं, लेकिन आत्मा जीवन की नींव है। जो रिश्ता आत्मा को तोड़ दे, वह चाहे कितना भी पुराना या पवित्र क्यों न हो, उसे छोड़ना पाप नहीं है, वह प्रज्ञा है। वही गीता है, वही कृष्ण का मार्ग है। यदि यह कथा आपके मन के किसी कोने को छू गई हो, यदि आपको लगा हो कि यह शब्द कहीं न कहीं आपकी ही पीड़ा को स्वर दे रहे हैं, तो इसे केवल एक वीडियो समझकर यही मत छोड़ दीजिए। इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आज किसी रिश्ते में खुद को खो रहा है, जो चुपचाप सह रहा है और यह मान बैठा है कि यही उसका धर्म है। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और टूटे हुए मनों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गीता केवल शास्त्र नहीं,
आपके जीवन की साथी बन सके। और कमेंट में राधे राधे या अपने मन की बात लिखिए, क्योंकि कभी कभी लिख देना भी भीतर की गांठ खोल देता है। फिर मिलेंगे अगली कथा में, जहां गीता जीवन के और गहरे रहस्य खोलेगी। राधे राधे।